हेलो फ्रेंड्स, कल अपन ने बात की थी 2020 में आने वाले पेपर का पहला क्वेश्चन कैसा होगा। उससे संबंधित कुछ अपन ने एग्जाम्पल भी सोल्व किए थे और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आज अपन बात करते हैं पेपर का जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा। इसकी बात थोड़ी बहुत अपन ने कल कर ली थी। एक कल नाम लिया था ना अपन ने कि एक नंबर का आएगा समीकरण का, तो समीकरण का क्वेश्चन वो दूसरा क्वेश्चन होगा पेपर का। और ये कितने नंबर का है? 1 नंबर का है और ये अपनी वैदिक मैथ में मिलेगा आपको। वैदिक मैथ में मिलेगा, ये समीकरण का है और 1 नंबर का आएगा और पेपर का सेकंड क्वेश्चन मिलेगा ये। अब देखो समीकरण की अपनी विधियाँ हैं। तो पहली विधि तो कौन सी है अपनी? सूत्र परावर्तन। और दूसरी विधि कौन सी है? शून्य साम्य समुच्चय। ये दो विधियाँ हैं। ये थोड़ी ज़्यादा ईजी है और ये भी ईजी है वैसे तो सूत्र परावर्तन, इसमें अपन को क्या ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आएगा उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए? ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, इस रूप में होगी तभी ये विधि लगेगी। सूत्र परावर्तन है तभी लगेगी जब क्वेश्चन किस रूप में आए? ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी। अब देखो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे अपने जिनकी शक्ल तो ऐसी नहीं होगी, लेकिन उन क्वेश्चन में दिया होगा कि इसको सूत्र परावर्तन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, तो उसको अपन को क्या करना होगा? उसकी शक्ल ऐसी बनानी पड़ेगी अपन को। वो बात करेंगे अपन आगे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो समीकरण मान लो ऐसी आ गई, अपना क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो उसमें पूछेगा कि x का मान ज्ञात कीजिए सूत्र परावर्तन विधि से। तो x का मान क्या आएगा? यहाँ से x बराबर आएगा d माइनस बी और बट्टा में a माइनस सी, डी माइनस बी बटा ए माइनस सी। अब देखो ये याद रह जाए तो अच्छी बात है, याद नहीं रहे तो निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ से देखो ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, यही तो है। अब ये जो एक्स वाला मान है इसको एक तरफ करेंगे अपन और जो अचर है इसको अलग ले जाएंगे। तो इधर ए एक्स तो पहले ही था और सी एक्स इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? देखो ये बॉर्डर पार कर रहे हैं तो इसकी क्या होगा? अपन को चेहरा चेंज करना पड़ेगा। तो चेहरा चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? इसका माइनस में हो जाएगा। ये भी बॉर्डर पार करके उधर जा रहा है तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों समान संख्या उसको अपन बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? ए माइनस सी और बराबर में डी माइनस बी। अब अपन को तो एक्स का मान चाहिए तो एक्स बराबर हो जाएगा डी माइनस बी बटा ए माइनस सी। और सेम यही फॉर्मूला बन गया। लेकिन एग्जाम में ये सोल्व नहीं करना होता अपन को सीधा ये सूत्र लगाना है और इसमें मान रखने तुलना करके और सीधा क्वेश्चन हल करना है। तो सूत्र परावर्तन में क्या ध्यान रखना है अपन को? ये सूत्र ध्यान रखना है डी माइनस बी बटा ए माइनस सी, डी माइनस बी बटा ए माइनस सी, ठीक है। ये सूत्र ध्यान रखना है और क्वेश्चन से तुलना करनी है कि उसमें ए कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है और डी कहाँ पर है। चलो अपनी स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे एग्जाम्पल अपना एग्जाम्पल है 3y प्लस 4 बराबर 5y माइनस 4। ऐसा कोई अपने एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा अपन को, उसको सूत्र परावर्तन विधि द्वारा हल करना होता है। अब देखो यहाँ पर y आ गया, ये घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर x y z कुछ भी हो सकता है, चर होनी चाहिए। m भी आ सकता है, p भी आ सकता है, ठीक है। तो ये समीकरण है अपने पास, इसमें y का मान निकालना अपन को। तो अपन क्या करेंगे? इस समीकरण की इससे तुलना करेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण से तुलना करने पर, अब इससे तुलना करेंगे यानी जो y वाला है। अब देखो यहाँ पर y आ जाएगा, x होता तो x हो जाता। अब इसमें ax है वो किसके जैसा दिख रहा है अपन को? 3y की, सॉरी ay है वो किसकी तरह दिख रहा है? 3y की तरह दिख रहा है। तो यहाँ से a की जगह कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो a बराबर होगा 3। b बराबर कितना होगा? b किसकी जगह? 4 की जगह, तो b बराबर हो गया 4। और c किसकी जगह है? c बराबर आ गया 5। और d किसकी जगह है? -4 की जगह। अब अपना जो फॉर्मूला था वो लगाएंगे। अपना फॉर्मूला क्या था? d माइनस बी बटा ए माइनस सी। देखो ए बी सी डी ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब इसमें मान रखने हैं अपन को।
मान रखो तो पहले ये चिन्ह नहीं रखने, अपन को सीधा सीधा ऐसे मान उठा कर रखने, फिर माइनस लगाना ताकि कंफ्यूज नहीं रहे। डी की जगह कितना है -4, डी की जगह कितना रख दिया -4, और फिर चिन्ह नहीं लगाना बीच में, सीधा बी की जगह कितना है 4 है, फिर बटा ए की जगह कितना है 3 है, और फिर सी की जगह कितना है 5 है। अब माइनस का चिन्ह लगाना, -4 कितना हो गया -8, और 5 माइनस के प्लस के 3, तो माइनस के कितने बच गए 2, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 में 2, 8 में 2 का कितने बार 4 बार, तो y बराबर कितना आ गया अपने पास 4 आ गया। अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं अपन जिसकी शक्ल अपने पीछे बात की थी वैसी नहीं है, यानी ax + b = cx + d, ऐसी शक्ल नहीं है इसकी, इसमें तो अंश बटा हर में है जबकि इसमें है नहीं। और क्वेश्चन ऐसे आ जाएगी इसको सूत्र परावर्ती द्वारा ही याद करो, तो कैसे करेंगे अपन, पहले इसकी शक्ल चेंज करेंगे, ऐसे बनाएंगे। तो ऐसे बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा कैसे करेंगे, ये 2 है ये इससे गुणा होगा, ये 5 इससे गुणा होगा, यानी ये 5x - 3 है, ये गुणा किससे होगा, ये वाला इससे गुणा होगा, यानी गुणा होगा किससे 5, वज्र से गुणा होगा ये, फिर बीच में बराबर, फिर 2x + 1, और गुणा होगा किससे 2 से, इसका वज्र ये तो गुणा होगा 2 से, ठीक है। अब इसको अंदर गुणा करवा देते हैं, अंदर गुणा होगा तो 5 × 5 25, 25x - 5 दिया 15 बराबर 2 दूनी 4 x + 2। अब देखो इसकी शक्ल ऐसी हो गई क्या, ऐसी हो गई, तो अब अपना फॉर्मूला लगा देंगे, लिखेंगे क्या, तुलना करने पर a का मान कितना आएगा 25 आएगा, और b का मान कितना आएगा -15 आएगा, c का मान कितना आएगा 4 आएगा, और ये क्या होता है d बराबर कितना आएगा 2, ABCD से क्रम से ध्यान रखना। अब सीधा सीधा सूत्र में लगा देते हैं, x बराबर क्या था d - b बटा a - c, ABCD, ये तो था फॉर्मूला। अब अपन को क्या करना है, ये प्लस माइनस वाले में दिक्कत आती है, तो पहले अपन प्लस माइनस नहीं लगाएं, सीधा मान रखें, जैसे d की जगह कितना है, d की जगह 2 है, फिर बटा इधर b है तो b की जगह कितना है -15, पहले मान रख रहे हैं अपन ताकि समस्या ना आए ना। बटे में a का मान कितना है 25 है, और c का मान कितना है 4 है। अब माइनस लगा दो, इसको हल करेंगे तो 2 माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा, अरे दुश्मन का दुश्मन क्या होता है दोस्त होता है, 15 हो गया, और बटे में 25 में से 4 गया 21, और 15 और 2 कितना हो गया 17/21, यह आ गया अपना आंसर। अब देखो एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं अपन जिसमें अंश बटा हर में नहीं है, लेकिन इसकी शक्ल वैसी नहीं है जैसी अपन को चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें गुणा करवा देंगे। देखो ये गुणा तभी करवाना अपन को जब ये किसी सूत्र परावर्ती द्वारा ही पूछे, तभी इसकी शक्ल वैसी बनानी है अपन को, ठीक है। तो ये x इससे गुणा होगा, फिर इससे गुणा होगा, फिर ये 5 इससे और इससे, ऐसे ये x एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, ये 3 इससे और इससे, इसको गुणा करेंगे अपन। गुणा करेंगे तो क्या होगा, पहला काम होता है अपन को इस क्वेश्चन को उस फॉर्मूले के रूप में बनाना। तो ये x से गुणा होगा तो क्या हो गया, x गुणा x² फिर ये x 1 से गुणा होगा तो 1x, और फिर प्लस ये 5x से गुणा होगा तो 5x, फिर प्लस 5 1 से गुणा होगा तो 5, फिर बीच में किसका निशान है बराबर, x से गुणा होगा तो x², x 2 से गुणा होगा तो 2x, फिर 3x से गुणा होगा तो 3x, और 3 गुणा होगा 2 से तो 6 हो गया। अब देखो जो x² इधर आ रहा है, x² इधर आ रहा है, अपन को फॉर्मूले x² की आवश्यकता नहीं है, तो इसको इससे यहाँ से काट देंगे। देख काटने का समझ नहीं आ रहा कि ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, तो यहाँ पर कितना बच गया, x से 5x कितना हो गया 6x प्लस 5 बराबर ये 2x यहाँ पर है, 3 2 5x और प्लस में 6। इसकी शक्ल कैसी होगी जैसी अपन को चाहिए, ax + b = cx + d वाली हो गई ना। अब वही लाइन लिखनी है अपन को, कौन सी, तुलना करने पर। करो तुलना, a का मान कितना है, यहाँ से a तो होता है a, तो a बराबर कितना है 6 है, b बराबर कितना है 5 है, c बराबर कितना है 5 है, और d बराबर कितना है 6 है। अब देखो अपन को क्या करना है, सीधा मान रखना है, तो मान रखेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था
डी बी और ए सी रखो मान। डी का मान कितना है 6। अब देखो यहाँ प्लस माइनस पहले नहीं लगाना है। बी का मान कितना है 5। ए का मान कितना है 6 है और सी का मान कितना है 5। बीच में किसका निशान माइनस का। 6 में से 5 किया 1 और नीचे भी 1 में 1 का भाग देंगे तो 1। ये अपना आ गया आंसर। यानी क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर सूत्र परावर्त्य नाम आ गया तो उसको अपन को ऐसा बनाना है, इस रूप में बना करके हल करेंगे। अब देखो दूसरी विधि है कौन सी, शून्य साम्य समुच्चय। इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या करना होता है। इसमें क्वेश्चन आएगा, जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं एक 2x + 1 प्लस में x + 3 बराबर 5x + 4। अब देखो मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ ये विधि कहाँ पर काम में आएगी। पहले तो देखो प्लस में या गुणा में होगा उसको हल करेंगे अपन। तो ये प्लस में आ रहा है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। 2x + x कितना हो गया 3x प्लस 1 और 3 4 बराबर 5x। अब देखो जो शून्य साम्य समुच्चय विधि है वो वहीं लगेगी जहाँ पर अचर पद क्या होगा समान होगा। क्या यहाँ पर अचर पद समान है क्या? इस पद में अचर पद क्या है 4। अचर पद क्या होता है, एक तो होता है चर, एक होता है अचर। चर वो होता है जो किसी दूसरे मान पर निर्भर करे। जैसे 3x है, 3x क्या है चर राशि है, क्योंकि ये 3x है किस पर x पर निर्भर करे। जैसे x बराबर अपन 1 रखें तो 3 × 1 हो गया यानी 3 हो गया। x बराबर अपन 2 रखें तो 3 × 2 हो गया यानी 6 हो गई। जैसे जैसे x का मान परिवर्तित हो रहा है वैसे वैसे 3x का मान भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो ये तो होती है चर राशि। और अचर राशि होती है वो जो किसी दूसरे पर निर्भर न करे। जैसे 4 है, 4 में कुछ भी रखो ना 4 ही रहेगा, तो ये क्या होता है अचर। तो इसमें अचर पद दोनों में क्या है समान है। तो यदि अचर पद दोनों में समान हो जाए तो यहाँ से x का मान सीधा क्या होता है शून्य होता है। ये अपनी कौन सी है शून्य साम्य समुच्चय विधि। बिल्कुल लीजिए ना। इसमें क्या करना है अपन को, यदि अचर पद समान है तो x का मान क्या होगा 0 होगा। इसमें एक लाइन लिख देना यहाँ पर, दोनों पक्षों में अचर पद समान है, अतः x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अपन सूत्र परावर्त्य से भी निकाल सकते हैं। ये a हो जाएगा, ये b होगा, ये c ये d सूत्र में मान रखेंगे तो भी कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे ये ऐसा क्वेश्चन आ गया a कोष्टक x - 1 प्लस b कोष्टक x - 1 बराबर c कोष्टक x - 1 प्लस d कोष्टक x - ऐसे कुछ गुणधर्मों पर आधारित क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या अलग दिख रहा है आप लोगों को, सब में क्या हो रहा है x - 1 x - 1 है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि जो गुणांक समान गुणांक है उसका मान क्या हो जाता है 0। जैसे अपन बात करें कि यदि ऐसा क्वेश्चन हो जाए ax + bx बराबर cx + dx, यानी सब में समान संख्या हो तो क्या होता है x बराबर 0 होता है। इस क्वेश्चन की बात करें अपन तो क्या होगा, यहाँ से तुलना करेंगे अपन, इसमें जो x था उसके बराबर 0 और यहाँ पर x की जगह कौन है x - 1, इसके बराबर 0 होगा। तो x बराबर क्या हो गया, ये 1 इधर आएगा तो 1 आ गया। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब इसको अपन सूत्र परावर्त्य से भी कर सकते हैं, लघुत्तम लेंगे और फिर उधर गुणा करवा करके ax b c x और d निकालेंगे और सूत्र में मान रख देंगे। लेकिन इनको हल करने का अलग तरीका देखो। यदि कौन समान हो जाए अंश समान हो तो, यदि अंश समान हो तो हर को अपन सीधा लिख देंगे। कैसे, इस समीकरण को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x + 4 और प्लस x - 6 बराबर 0। ये कब लिखेंगे, जब अंश क्या होना चाहिए समान। इसमें 1 है इसमें भी 1 है तो हरों को सीधा लिख देंगे। अब देखो जोड़ो इसको, x और x कितना हो गया 2x, फिर प्लस का 4 माइनस का 6 तो कितना हो गया -2 बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर कितना हो गया, ये माइनस का इधर जा करके बॉर्डर पार करेगा ना तो शक्ल चेंज करनी पड़ेगी 2। x बराबर कितना हो गया 2/2 बराबर 1।
गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगी, एक दो और देख लेना एग्जाम्पल में, और बाकी मैंने करवा दिया, इनको ध्यान से देख लेना, बिल्कुल ईजी। आगे वाली वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।